दिल्ली में इन दिनों विश्व पुस्तक मेला चल रहा है। देश दुनिया के पब्लिशर्स यहां जमा हैं। बच्चों से लेकर युवाओं तक सभी के लिए किताबें प्रदर्शित की गई हैं। विश्व पुस्तक मेले में 30 से ज्यादा देशों और लगभग 1000 प्रकाशकों और प्रदर्शकों की भागीदारी है। मेले में इस बार कई ऐसी रोचक किताबें और कहानियां हैं जिसे सुनकर आप रोमांचित हो जाएंगे। इस मेले में भारत सरकार के एक अधिकारी की पुस्तक भी रोचक कहानी है। मेले में मुरली मनोहर श्रीवास्तव की किताब काफी चर्चा में। पुस्तक का नाम घोड़ा ब्रांड क्रिकेटर, मेरे 71 व्यंग्य। किताब में इलाहाबादी भाषा का जिक्र है। कई रोचक घटनाओं का भी जिक्र है जो लोगों को काफी रोमांचित करती है। पुस्तक का टाइटल यूनिक है जिसे देखकर लोग एक बार जरूर किताब को पढ़ना पसंद कर रहे हैं। पुस्तक के राइटर मुरली मनोहर श्रीवास्तव ने न्यूज़ 24 से बात की है। प्रगति मैदान में वर्ल्ड बुक फेयर लगा हुआ है और यहाँ पर तमाम जो साहित्य से जुड़े लोग हैं वो आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच में न्यूज़ 24 एक ऐसे ऑथर के पास पहुँचा है जो एक सरकारी अधिकारी है, लेकिन बावजूद इसके वो साहित्य से कुछ इस तरीके से जुड़े हैं कि उन्होंने किताबें लिखी हैं। ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि किस तरीके की किताब है वो और कैसे ये रोचक है। तो आइए सीधे बात करते हैं मुरली मनोहर श्रीवास्तव जी से, वो हमारे साथ हैं। सर, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि एक सरकारी अधिकारी होना और उस पर से उसमें समय निकाल के किताब लिख पाना कितना संभव हो पाता है? धन्यवाद मैडम। देखिए, हम कुछ भी हैं, सबसे पहले तो ह्यूमन बीइंग है ना, और सरकारी अधिकारी होने का ये मतलब थोड़ी है कि मैं मुरली मनोहर श्रीवास्तव नहीं रहा। तो मेरे पिताजी जो है वो राइटर थे और मेरी कहानी सिर्फ यहाँ से शुरू होती है कि हम लोग 3 भाई हैं और पिताजी की ख्वाहिश थी कि मेरा कोई बेटा जो है वो लिखने पढ़ने का काम करता। तो इंजीनियर होने के बाद भी मैंने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए लिखना शुरू किया और उनका आशीर्वाद कुछ ऐसा रहा। और दूसरा, वो जो प्रयाग भूमि है उसका कुछ असर, उस मिट्टी का असर है। अब साहित्यकारों की बात करें तो पिताजी के पास पूरी गोष्ठियाँ होती थी जिसमें सुमित्रा नंदन पंत, रामकुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, इलाचंद जोशी वगैरह नियमित आते रहते थे। कैलाश कल्पित बड़े प्रसिद्ध साहित्यकार रहे। आपने जिक्र इलाहाबाद का कर दिया है तो इससे हमारे दर्शकों को समझ में आ ही गया होगा कि साहित्य और इलाहाबाद क्या जुड़ाव है। तो ऐसे में आपकी किताब के बारे में जानना चाहेंगे, किस विषय पे लिखा है और क्या है उसमें? ज़रूर मैडम। बेसिकली मैं 87 में दिल्ली में आया जब मैंने NTPC ज्वाइन की। तो वो पिताजी की बात मैंने आपको बताई, तो यहाँ आकर के मैंने लिखना शुरू किया। हिंदी अकेडमी दिल्ली से मेरी पहली पुस्तक निकली जिसका नाम है सत्य जीतता है। उसके बाद क्या हुआ कि मैं न्यूज़पेपर्स में लिखने लगा और आपसे जैसा बोला कि इलाहाबाद की जो भाषा है वो लोगों को बड़ी पसंद आती है। तो अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स सभी में मेरे व्यंग पब्लिश होने लगे। खास करके व्यंग जो है वो मुझे बहुत पसंद आता था शुरू से, और बचपन से ही मैं कांटे की बात पढ़ता था। तो हर आदमी का एक लेखक का सपना होता है कि कांटे की बात में छपे। और 90s में ही आप समझिए कि कांटे की बात में मेरी पब्लिकेशन हो गई। और घोड़ा ब्रांड क्रिकेटर जो ये व्यंग है वो नवभारत टाइम्स का प्रकाशित व्यंग है। और इस बुक की खासियत यही है कि जो हमने उस समय न्यूज़पेपर्स में लिखा, उन न्यूज़पेपर्स के जो सेलेक्टिव पब्लिश व्यंग हैं वो सारे इसमें कलेक्ट करके मैंने डाले। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और इस तरीके के रोचक बातें बताने के लिए। तो देखिए, पुस्तक मेला में अनेकों पुस्तकें हैं और वो पुस्तकें कहीं ना कहीं रोचक भी हैं, कहीं ना कहीं वो आपको शिक्षा भी देती हैं और कुछ ना कुछ आपके जीवन में बदलाव भी लाती हैं। ऐसे में ये पुस्तक भी आपके लिए बहुत ही रोचक होने वाली है, इसलिए आइए और देखिए कि किस तरीके की यहाँ पर किताबों की जो एक तरीके की श्रृंखला है वो यहाँ मौजूद है। कैमरा पर्सन दीपक शर्मा के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24।